डियर स्टूडेंट्स, हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन के टोटल 12 पार्ट्स हैं, जिनको हमें कहा गया है कि एक्सप्रेस ईच लिमिट इन द फॉर्म इन टर्म्स ऑफ ई। तो जाहिर बात है, ई की फॉर्म में बन सकते हैं, तो इनके लिए एक फार्मूला भी स्टैंडर्ड ऐसा यूज होगा जो ई में आंसर बनाने के लिए हमने स्टैंडर्ड के तौर पर ड्राइव किया होगा। स्टैंडर्ड के तौर पर जो फार्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है वो डायरेक्ट अप्लाई होता है इन 8 पार्ट्स पे। वो फार्मूला क्या है? लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू ई। खास बात, एन गोज टू इन्फिनिटी, पहली टर्म 1 होनी चाहिए, दूसरी 1 बाय एन, यानी इसमें पावर एन हो और अंदर 1 बाई एन होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए। इसी की मुतबादल शेप है x गोज टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाई एक्स। इसमें भी अगर लिमिट अप्लाई करें तो क्या हो गया? ये 1 प्लस 0 पावर इन्फिनिटी बनता है, आंसर ई आएगा। इसमें ये मैटर नहीं करता कि x 0 को अप्रोच हो रहा है तो प्लस 0 की तरफ से हो रहा है या माइनस 0 से हो सकता है, दोनों तरफ से हो रहा है, दोनों तरफ से आंसर विल बी सेम। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि हमने टेक्निक्स में सबसे पहली टेक्निक पढ़ी थी कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हम अप्लाई किया करेंगे। अगर डायरेक्ट से वो फंक्शन डिफाइंड होता है तो वही लिमिट है, अगर डायरेक्ट नहीं है तो हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो मैं इसमें भी आपको एडवाइस करूंगा कि आप इन सवालों में भी जरा डायरेक्ट अप्लाई करके देखें। मसलन इसमें हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? ये होता है 1 प्लस 1 बाय इन्फिनिटी, इसका आंसर 0 हो जाएगा, रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो इन सवालों में ये ई में तब आंसर आने वाला है कि जब पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई हो, लिमिट अप्लाई करने से 1 प्लस 0 पावर इन्फिनिटी बने। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि ये 1 प्लस नेक्स्ट टर्म, पहली टर्म लाजमन 1 होनी चाहिए और दूसरी टर्म 1 प्लस 1 बाय समथिंग और रेज टू द पावर समथिंग होनी चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? 1 प्लस समथिंग रेज टू द पावर 1 बाय समथिंग। इन बोथ केसेस लिमिट अप्लाई करने से शेप जो बननी चाहिए वो 1 प्लस 0 पावर इंफिनिटी बननी चाहिए, तब हम आंसर ई में लिख सकते हैं, अदरवाइज ई में नहीं लिख सकते। आइए हम क्वेश्चंस करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को साथ साथ प्रैक्टिस भी करते चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी इसका, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी है, 1 प्लस 1 बाय एन रेज टू द पावर 2n। अब देखिए, हम क्विकली ये कहेंगे कि अच्छा ये रेसिप्रोकल तो हो सकते हैं, फॉर्मूला बिल्कुल सेम टू सेम बना हुआ है, n गोज टू इन्फिनिटी है, 1 प्लस है, 1 बाई एन है और पावर में 2n है, लेकिन हमें पावर में n चाहिए। तो क्या इसमें एक्स्ट्रा है? इसमें ये 2 एक्स्ट्रा है। हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई एन रेज टू द पावर n होल स्क्वायर। इस 2 को हम होल स्क्वायर में ले जा सकते हैं क्योंकि पावर ऑफ पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर 2n ही बनाती हैं। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी एज इट इज रहने देते हैं, इसको इनसाइड शिफ्ट कीजिए, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाय n रेज टू द पावर n होल स्क्वायर, और इसकी लिमिट हो जाएगी, ये सेम टू सेम फार्मूला बन गया। सो बाय फार्मूला इट इज e होल पावर 2 और इसका आंसर हो गया e स्क्वायर सिंपली। सो द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ e इज e स्क्वायर। लेट अस मूव टू द सेकंड पार्ट, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी। ये कुछ खास डिफरेंस नहीं है इसका, इसमें 1 प्लस 1 बाई एन, एन गोज टू इन्फिनिटी, बिल्कुल फार्मूले का सेम टू सेम है। सिर्फ कहाँ प्रॉब्लम है? इसकी पावर n चाहिए थी और ये पावर है n बाई 2। तो हम इसको क्या डील करें, कैसे डील करें? n गोज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन रेज टू द पावर n बाई 2 को ब्रेक करेंगे हम, जो एक्स्ट्रा पावर है उसे हम इससे सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, लाइक दैट। हम इसे लिख लेंगे n मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई 2, और उससे अगले स्टेप में लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय n रेज टू द पावर n इधर ही रखते हैं और 1 बाई 2 को होल पावर में शिफ्ट कर देते हैं। अगले स्टेप में थ्योरम ऑफ लिमिट कहता है कि लिमिट कैन गो इनसाइड दी एनी पावर, कांस्टेंट पावर हो तो उसके इनसाइड लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ये सेम टू सेम फार्मूला बन गया और आंसर बना आपके पास अगेन e रेज टू द पावर 1 बाई 2, या इसे आप अंडर रूट ऑफ e लिख सकते हैं। दिस इज आवर सोल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट। कम टू दी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में भी थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो फर्क नजर आ रहा है, फार्मूले से थोड़ा सा डेविएट हुआ है। क्या डेविएशन है? फार्मूले में बीच में पहली मिडल टर्म जो है वो प्लस नजर आती है और यहां पे नजर आ रहा है माइनस, बट डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। n गोज टू इन्फिनिटी, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस -1 ओवर n रेज टू द पावर n। हम
भूलेंगे नहीं, हमें ये कंफर्म करना है कि ये उस तरह का है भी नहीं, तो क्या इसका आंसर ई की फॉर्म में आएगा? तो लेट अस अप्लाई द लिमिट। ये बनेगा 1 प्लस -1 ओवर इन्फिनिटी इज अगेन 0 रेज टू द पावर इन्फिनिटी। इसका आंसर यकीनन ई की शेप में आएगा। ये 1 बाई इन्फिनिटी का आंसर 0 होने की वजह से इस माइनस की वैल्यू खत्म हो गई, ये 0 ही बन गया, तो इसका आंसर ई की फॉर्म में आएगा। अब दूसरी कंडीशन है कि सेकेंड टर्म में जो कुछ लिखा हो 1 प्लस के बाद पावर में उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। अब -1/n जो लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल -n/1 यानी कि -n है। सो पावर में n मौजूद है, -n नहीं है, कोई इशू नहीं है। हम इसे लिख सकते हैं लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस -1/n, पावर n को हम चेंज कर लेते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाय -n, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -n का आंसर n ही रहेगा। अब ये इसका रेसिप्रोकल -n बन गया है, लेकिन -1 एक्स्ट्रा हो गया है। उसके लिए हम वही टेक्निक इख्तियार करेंगे जो हमने पहले दो पार्ट्स में की थी। क्या? 1 प्लस -1/n रेज टू द पावर -n रहने देंगे और -1 को होल पावर में शिफ्ट कर देंगे। अब लिमिट इनसाइड शिफ्ट करें, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस -1/n, इसको एक ब्रैकेट में लिख दें, रेज टू द पावर -n होल पावर -1। लीजिए इनसाइड ये जो -n है, ये रोल प्ले कर रहा है अब फॉर्मूले के n का, 1 प्लस 1 ओवर समथिंग रेज टू द पावर रेसिप्रोकल, और e भी बनता है, इसलिए इस ब्रैकेट के अंदर तो e का फॉर्मूला बन गया, होल पावर -1 रहेगी और आंसर इज 1/e। ये आपके पास आंसर आ गया जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, ब्रैकेट में है 1 प्लस 1/3n रेज टू द पावर n। नाउ लुक एट दैट, सबसे पहला काम लिमिट अप्लाई करना है, 1 प्लस 1/3 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बनेगा, दैट इज 0, पावर इन्फिनिटी, फॉर श्योर इसका आंसर ई की फॉर्म में आएगा। लेकिन कैसा आएगा? हमें अब सेकंड कंडीशन के तौर पर 1 प्लस समथिंग, इसकी पावर में इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो ये है 1/3n, इसका रेसिप्रोकल हमें चाहिए 3n, तो n की जगह आप लिख लेंगे 3n/3, वो 3 से कैंसिल होकर वापस n बना देगा। सो लेट अस रिप्लेस दैट, पावर इसके इनसाइड तो चेंज नहीं हो सकता ना, पावर के इनसाइड है ये, तो हम इसे लिख लेंगे 3n/3, तो ये बाई 3 एक्स्ट्रा हो गया, लिमिट n गोज टू 3 इन्फिनिटी 1 प्लस 1/3n रेज टू द पावर 3n मल्टीप्लाइड बाय 1/3, ये इसका रेसिप्रोकल 3n मौजूद है, 1/3 एक्स्ट्रा है, इसे होल पावर में लिख लें 1/3, ब्रैकेट में रह जाएगा 1 प्लस 1/3n रेज टू द पावर 3n, और यहां साथ ही लिख लेंगे लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी। सो विद इन द ब्रैकेट्स क्या हुआ? ये बना e रेज टू द पावर 1/3, और फाइनल आंसर हमारे पास क्यूब रूट ऑफ e या e पावर सिंपली 1/3 लिख लें। नेक्स्ट पार्ट इज नंबर 5, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 4/n रेज टू द पावर n। इसमें भी लिमिट अप्लाई करके देखिए, फॉर श्योर 1 प्लस 0 पावर इन्फिनिटी बन रहा है, 4/इन्फिनिटी का आंसर भी 0, इसका आंसर यकीनन e की फॉर्म में बन सकता है। लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, 4/n का रेसिप्रोकल हमें n/4 चाहिए, बट हमारे पास पावर में n है, तो n को क्या करना चाहिए? 4 से डिवाइड कर दें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें। लेट अस परफॉर्म दिस स्टेप, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 4/n रेज टू द पावर n/4 मल्टीप्लाइड बाय 4, n/4 हमें इसका रेसिप्रोकल होने के नाते चाहिए, ये 4 नहीं चाहिए, इसको होल पावर में ट्रांसफॉर्म कर दें, 1 प्लस 4/n रेज टू द पावर n/4 होल पावर 4, और लिमिट को भी इसके इनसाइड शिफ्ट कर दें, इनसाइड फार्मूला कंप्लीट हो गया, 1 प्लस एनीथिंग रेज टू द पावर रेसिप्रोकल, और शेप 1 प्लस 0 पावर इन्फिनिटी बनी है, तो इट्स आंसर विल बी e पावर 4 एंड दैट इज e4। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट में क्या सूरत हाल है अगर आप गौर करें, तो इस पार्ट में लिमिट x गोज टू 0 है। नाउ इट इज ऑफ द सेकेंड फार्मूला फॉर्म, लिमिट x गोज टू 0 1 प्लस 3x रेज टू द पावर 2/x। लिमिट अप्लाई कीजिए तो ये बनता है 1 प्लस 0 पावर
2/0 इन्फिनिटी, यकीनन इसका आंसर ई की फॉर्म में आएगा। और सेकंड कंडीशन है 1 प्लस समथिंग रेज टू द पावर, इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। अब ये इस बॉक्स की जगह पे 3x है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/3x चाहिए। तो गौर कीजिए, बाय पावर में x है, डिवाइडेड बाय x है, लेकिन 3x नहीं है। तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया, सॉरी x से नहीं, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, 6/3x बन जाता है। अब 3x का रेसिप्रोकल 1/3x चाहिए, तो ये 6 एक्स्ट्रा हो गया। लेट अस सेपरेट दिस 6 फ्रॉम 1/3x, तो इट कैन बी रिटन एज 1/3x इंटू 6। और इस 6 को हम कर देते हैं होल पावर 6, और लिमिट को साथ ही इनसाइड ले जाते हैं। तो ये बना 1 प्लस 3x रेज टू द पावर 1/3x। इनसाइड लिमिट हो जाएगी e, और बाहर 6 मौजूद है, सो आंसर विल बी e पावर 6। ये था पार्ट नंबर 6। कम टू दी पार्ट नंबर 7। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। लिमिट x गोज टू 0, 1 प्लस 2x स्क्वायर रेज टू द पावर 1/x स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करते हैं, 1 प्लस 2 इंटू 0, 1 प्लस 0 पावर इन्फिनिटी बन रहा है, आंसर ई में श्योरली आएगा। दूसरी कंडीशन है सेकेंड टर्म का रेसिप्रोकल 1 होना चाहिए, सो 2x स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1/2x स्क्वायर पावर में चाहिए। तो पावर में x स्क्वायर है लेकिन 2 नहीं है। लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द पावर बाय 2, ये बन जाएगा 2/2x स्क्वायर। तो इसमें से गौर करें, एक्स्ट्रा क्या है, 1/2x स्क्वायर चाहिए और पावर में 2 है। लिमिट x गोज टू 0, 1 प्लस 2x स्क्वायर, पावर हो जाएगी 1/2x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2। अब ये 2 एक्स्ट्रा है, इसे होल पावर में शिफ्ट कर देते हैं ऐसे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर पावर 1/2x स्क्वायर, और लिमिट x गोज टू 0। इनसाइड द ब्रैकेट फॉर्मूले की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। दिस विल बी e होल पावर 2, द फाइनल आंसर इज e स्क्वायर। लेट अस गो फॉरवर्ड। अब पार्ट नंबर 9 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इस पार्ट को गौर से देखिए। इसमें खास बात यह है कि ये पास्ट पेपर्स में बहुत दफा आया हुआ है क्वेश्चन। सो आई एडवाइज यू कि इसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और इसे अपने हाथ से भी सॉल्व कीजिए। वैसे तो सारे ही अपने हाथ से सॉल्व करने चाहिए। अब तक हमने जितने सारे क्वेश्चंस किए हैं, ये सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हैं और एमसीक्यूज भी आएंगे। आई विल टेल यू कि अगर ये एमसीक्यू आता है तो इसे क्विकली कैसे करना है, ये सारे पार्ट जो मैंने किए हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे अहम बात यह है कि फार्मूले की शेप में पहली टर्म 1 होनी चाहिए और अगली टर्म 1/n या x होनी चाहिए। तो यहां पे वो 1 प्लस डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस x है, इसे कोशिश करेंगे कि ये ऊपर आए। अब इसको जब हम उलट करते हैं, जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि अगर 1/y पावर 2 लिखा हो तो ये ऊपर लाकर y पावर -2 कर देते हैं। x ओवर y पावर 3 लिखा हो तो जब आप रेसिप्रोकल करते हैं y ओवर x, इसकी पावर -3 हो जाती है। तो उसी तरह से इस फ्रैक्शन को जब हम रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स बाई एक्स रेज टू द पावर, इसकी नेगेटिव x हो जाएगी। अब इसके अंदर दो टर्म्स चाहिए, 1 अलहदा होना चाहिए, तो फिर हम इस x को जो डिवाइडेड बाई है दोनों टर्म्स के साथ नीचे अलहदा अलहदा लिख देते हैं लाइक दिस, और पावर -x वैसी। दिस विल बी कैंसल्ड। इसकी जगह क्या बन जाएगा, x गोज टू 0। पहली टर्म 1/x मैं दूसरे नंबर पर लिख रहा हूं और दूसरी टर्म जो बनेगी 1 वो मैं पहले नंबर पर लिख रहा हूं, और पावर -x, ये बाय मिस्टेक मेरे से यहां 0 हो गया था, वो मैंने इन्फिनिटी बना दिया। तो अब इसकी शेप देखें क्या हुआ, 1 प्लस 1/x, पावर में x चाहिए, ये तो माइनस आ गया, तो माइनस से हम कैसे अवॉइड करेंगे, इसे हम लिख लेंगे 1 प्लस 1/x पावर x मल्टीप्लाइड बाय -1, और फिर इस -1 को होल पावर में शिफ्ट कर देंगे। सो दिस विल बी 1 प्लस 1/x रेज टू द पावर x होल पावर -1। इसकी लिमिट e और बाहर मौजूद होगा -1, सो आंसर विल बी 1/e। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसे आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। लेट अस मूव टू दी पार्ट नंबर 8 नाउ। अब ये जो क्वेश्चन है ये चेंज हो गया, ये लिमिट x गोज टू 0 या n गोज टू इन्फिनिटी वाले फॉर्मूले से नहीं होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अब न्यू फॉर्मूला हमें रिकॉल करना पड़ेगा, एंड दैट इज लिमिट x गोज टू 0 a पावर x -1 ओवर x। तो इस क्वेश्चन में लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो ये a पावर 0 -1 ओवर 0 यानी कि 1 -1/0 यानी कि 0/0 बनता है। तो
ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये अलजेब्रिक है। ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, रैशनलाइज नहीं हो सकता, ये नहीं हल हो सकता आपके अलजेब्रिक टेक्निक से। इसलिए ये फार्मूला अलहदा प्रूफ में मौजूद है। लेक्चर अपलोड होगा तो आप उसको काइंडली अच्छे तरीके से जरूर देखें, उसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बजाते खुद एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका प्रूफ जो है, मैं इसके प्रूफ की बात कर रहा हूं, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये यहां पे यूज होने जा रहा है। आप इसकी शेप देखें, x गोज टू 0, नीचे वही x, a कांस्टेंट पावर x माइनस 1, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या है, लाजमन क्या चीज आनी है, यहां कोई कांस्टेंट, पावर में वेरिएबल -1, नीचे वेरिएबल और लिमिट वेरिएबल गोज टू 0। यानी आपको ये फार्मूला जो है, ये स्ट्रक्चर नजर आएगा, इसमें इस बॉक्स में एक ही जगह मुख्तलिफ चीजें आ सकती हैं। तो आंसर विल बी नेचुरल लॉग ऑफ दिस बॉक्स। कभी कभी इसे लॉग ऑफ समथिंग और बेस में ई डाल दिया जाता है, यही ln होता है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में e पावर ax है, यानी ये टर्म मौजूद है, -1 नहीं है, तो हम इसमें एक 1 ऐड कर देते हैं और एक 1 इसमें से माइनस कर देते हैं। e पावर ax -1 प्लस 1 माइनस e पावर bx ओवर abx एज इट इज। लिमिट x गोज टू 0, e पावर ax -1 अलहदा, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी, ये हो जाएगा bx माइनस, इस 1 में माइनस कॉमन लेंगे तो -1 हो जाएगा, ओवर abx। दोनों में abx अलहदा कर दें, लिमिट x गोज टू 0, e पावर ax -1 ओवर abx माइनस e पावर bx, e पावर bx -1 ओवर abx। अब इसमें पहली भी टर्म में देखिए, लिमिट अलग करते हैं, लिमिट x गोज टू 0, e पावर ax -1 ओवर abx है। फार्मूला कहता है कि जो इधर पावर में है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। इसकी पावर में ax है लेकिन डिनोमिनेटर में abx है, तो इसका 1/b बाहर लिख लें और ax यहीं रहने दें, माइनस लिमिट x गोज टू 0, इस पे सेपरेट कर दें, e पावर bx -1, फार्मूले के हिसाब से bx पावर में है तो डिनोमिनेटर में bx होना चाहिए, 1/a बाहर शिफ्ट कर दें। व्हाट नेक्स्ट, ये फार्मूला अब बन गया, x गोज टू 0, e पावर ax है, लेकिन बेस में इस बॉक्स में अब कौन आ गया है, इस बॉक्स में e आ गया है, और इस x का रोल जो अब प्ले कर रहा है वो कौन प्ले कर रहा है, ax प्ले कर रहा है। देखिए ax, x गोज टू 0 तो ax गोज टू भी 0 है, तो ये बनेगा ln e। इसका आंसर नेचुरल लॉग ऑफ ई, -1/a, इसका आंसर भी नेचुरल लॉग ऑफ ई, क्योंकि यहां अब x का रोल bx प्ले कर रहा है। बट हम जानते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ ई हमेशा 1 होता है, तो इस कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि ये भी एक अच्छा सवाल है, इसको भी हमें अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है। -1/a, इसका एलसीएम ले लीजिएगा, a minus b over ab is your required answer. Let us move to the next part of this question. Now this question is very very important and technical as well. Very important and technical. आया रेयरली है, लेकिन ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कर नहीं पाते। इस क्वेश्चन को और इसके नेक्स्ट पार्ट को करने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि लिमिट x गोज टू 0, 1/x के दो आंसर्स होते हैं। अगर ये x नेगेटिव है, यानी ये नेगेटिव वैल्यूज लेता है, मैं लिख देता हूं, यानी x 0 को अप्रोच करे और यहां वैल्यू सारी उसकी नेगेटिव हो, तो ये जो 1/x है इट विल गो टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। और अगर यही x यहां नेगेटिव वैल्यूज को, अच्छे पॉजिटिव वैल्यूज को लेके अप्रोच करे 0 को, तो इसी का आंसर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए x गोज टू 0 है, -10, -5, -1, -0.5, -0.001, -0.000 1, 4 zeros 1 एंड सो ऑन। तो ये देखिए -10 से बढ़ता बढ़ता 0 हो रहा है। तो इधर आंसर्स क्या हैं, ये -0.1 है 1/10, ये -0.2 होता है, ये -1 है, ये -2 हो जाएगा 0.5 से जब डिवाइड करेंगे, ये -1000 हो जाएगा, और ये -1 लाख हो जाएगा। सो व्हाट इज हैपनिंग, नंबर इज ग्रोइंग नेगेटिवली लार्ज एंड लार्ज, आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। सो जब x गोज टू 0 हो और x नेगेटिव हो तो 1/x की लिमिट -इन्फिनिटी आनी है। इस क्वेश्चन में सेम सिचुएशन है। हम इसको कैसे डील करेंगे, हम लिखेंगे एज वी नो दैट, वो क्या हमने पढ़ा अभी आपके सामने, लेकिन ये वाली कैलकुलेशन क्वेश्चन की सॉल्यूशन में या एग्जाम में तो नहीं ना शो करेंगे। हम सिर्फ ये लिखेंगे कि एज x इज नेगेटिव, लिमिट x गोज टू 0, 1/x
will be equal to minus infinity. So limit x goes to 0, e power 1 by x will be e power minus infinity, और e power minus infinity is e power infinity. 1 by e power infinity is infinity, that is 0. यानी ये जो आपके पास न्यूमरेटर में e पावर 1 बाई एक्स और डिनोमिनेटर में e पावर 1 बाई एक्स, x का लेस देन 0 होने की वजह से ये 0 को अप्रोच करेंगे. सो ये क्वेश्चन हमारा ये लिखना बहुत जरूरी है, इसके बगैर सोल्यूशन ठीक नहीं होगा. लिमिट x गोज टू 0, e पावर 1 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 ओवर e पावर 1 बाई एक्स प्लस 1. अलग अलग लिमिट कर देनी है क्योंकि अनडिफाइंड नहीं होता, सिर्फ एक टर्म जो e पावर 1 बाई एक्स है वो हो रही है 0. लिमिट x goes to 0, e power 1 by x plus 1. Let us apply the limit. This will be 0 minus 1 over 0 plus 1. Answer is minus 1. So ये important part है ये वाला. Don't miss this part. अगर आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है तो. आगे बढ़ते हैं, इसी का दूसरा पार्ट. इसमें x ग्रेटर देन 0 है. इसको भी करने के लिए हमारे पास वही टेक्निक है कि जब x गोज टू 0 हो तो 1 बाई एक्स की लिमिट पॉजिटिव इंफिनिटी होगी अगर x ग्रेटर देन 0 हो, लेस देन नहीं, ग्रेटर देन 0 हो. तो हम यहां पे वही कमेंट लिखेंगे, एज x इज पॉजिटिव सो लिमिट x गोज टू 0, 1 बाई एक्स विल बी प्लस इंफिनिटी. सो लिमिट x गोज टू 0, e पावर 1 बाई एक्स विल बी e पावर इंफिनिटी. आंसर इज इंफिनिटी. सो इसका एक मसला हो गया कि लिमिट x गोज टू 0 जब इस क्वेश्चन पे लगेगी तो अब अलग 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 नहीं हो पाएगी. क्यों नहीं हो पाएगी? अब अगर अलग अलग लिमिट अप्लाई करें तो ये इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1, तो ये तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन गया. अब इसके लिए आपने क्या टेक्निक पढ़ रखी है? टेक कॉमन हाईएस्ट पावर्स फ्रॉम डिनोमिनेटर्स एंड न्यूमरेटर्स. डिनोमिनेटर से भी और न्यूमरेटर से भी कॉमन लेनी है. तो एक ही टर्म है जो इन्फिनिटी क्रिएट कर रही है, वो पहले नंबर पर मौजूद है. तो इस क्वेश्चन का पिछले क्वेश्चन से क्या फर्क है कि इसमें इन्फिनिटी कॉज करने वाली टर्म को आपने कॉमन ले लेना है, लाइक दैट. यहां 1 रह जाएगा, यहां माइनस 1 ओवर ई पावर 1 बाई एक्स. डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही ई पावर 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस 1 बाय ई पावर 1 बाई एक्स. क्या फायदा होगा? ये कैंसल आउट हो जाएंगे जिनकी वजह से इंफिनिटी बन रहा था. अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 1 माइनस 1 बाय इंफिनिटी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसकी लिमिट क्या आएगी? इंफिनिटी आएगी. 1 प्लस 1 बाय इंफिनिटी आएगा और ये आंसर हो जाएगा 1 माइनस 0 ओवर 1 प्लस 0. आंसर इज 1 बाय 1. आंसर इज 1. सो दिस इज द आंसर. तो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि आंसर आया था -1 और इस क्वेश्चन में आंसर इसमें देखा आपने +1. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें क्या करेंगे? इसमें हमें वही फार्मूला शायद यूज करना पड़े. वो फार्मूला है a पावर x माइनस 1 ओवर एक्स. अब इसमें x की बजाय नीचे x माइनस 2 है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो हम वो बना देते हैं. हम इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे? हम लेट कर लेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू h. तो x की वैल्यू हो गई 2 प्लस h. और जब लिमिट के सवालों में आप लेट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो साथ आप लिमिट को भी डील करेंगे. एज x अप्रोचेस टू 2 देन व्हाट हैपेंस टू h? h गोज टू व्हाट? x को 2 करके देखें इस फार्मूले में, h की वैल्यू हो जाएगी 0. यानी इस क्वेश्चन में जब आप x को खत्म करेंगे उसकी जगह h आएगा, तो h की लिमिट भी साथ ही चेंज होनी है. हम लिखेंगे लिमिट x गोज टू 2 e पावर x माइनस ई स्क्वायर ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू e की पावर में x की जगह लगा देंगे 2 प्लस h माइनस ई स्क्वायर ओवर h लगा देंगे. अब देखें यहां से तो x खत्म हो गया, इसलिए अब लिमिट में भी x का कोई जवाज नहीं है. तो हम देखेंगे कि जब x गोज टू 2 था उस वक्त h गोज टू क्या था? h गोज टू 0 था. अब मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है. लिमिट h गोज टू 0, e की पावर 2 अलहदा हो जाएगी, e पावर h अलहदा हो जाएगा, e स्क्वायर ओवर h. e स्क्वायर इज कॉमन, टेक आउट दिस कांस्टेंट एज कॉमन. लिमिट h गोज टू 0, e पावर h माइनस 1 ओवर h. तो आप देखिए ये फार्मूला कंप्लीट हो गया. x का रोल अब h प्ले कर रहा है और a का रोल अब e प्ले कर रहा है. तो इसका आंसर होगा e स्क्वायर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ e, और नेचुरल लॉग ऑफ e हमारे पास 1 होता है. सो फाइनल आंसर इज e स्क्वायर. इसका आंसर हो गया e स्क्वायर. इसके साथ ही ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई. होपफुली ये तीसरा लेक्चर था इस एक्सरसाइज का जो आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रेजेंट करता है आपके लिए. आपको चाहिए कि इसको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे. अब मैं यहाँ आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊं जाते जाते, वो ट्रिक जरा आपने समझना है. ट्रिक वेरी इंपॉर्टेंट है. ये किस मकसद के लिए है ट्रिक? अगर ये MCQ आए तो कैसे करना है. लिमिट
ऐसे x गोज टू 0 1 प्लस 3x पावर 2/x है, फर्ज कीजिए। तो आपको पता करना है इसकी लिमिट क्या आती है। तो एमसीक्यू के लिए पहला काम आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई जरूर करनी है। ये एमसीक्यू के लिए गारंटी है कि आंसर क्विकली ई की फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा। 1 प्लस 0 पावर इंफिनिटी बन रहा है, तो इसका आंसर यस हो गया, ई की फॉर्म में आएगा। ई की फॉर्म में क्या आएगा, आप इस सेकेंड टर्म को इस पावर से जस्ट मल्टीप्लाई कर दें। 3x मल्टीप्लाइड बाई 2/x, x इज कैंसल्ड बाई x, आंसर इज 6। लीजिए इसका आंसर आ गया e पावर 6। एक और मिसाल दे देता हूं, लिमिट x गोज टू या n गोज टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 बाई एन रेज टू द पावर n है। लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये 1 प्लस 0 पावर इन्फिनिटी बनता है। आपको पता है यहां -0 हो या +0 एक ही बात है। तो आप क्या करेंगे, इस सेकेंड टर्म को यानी -1 बाई एन को जस्ट इस n से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर -1 आ गया। e पावर -1 यानी 1 बाई e इज द आंसर। एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 बाई एन ओवर n रेज टू द पावर n। अब आप मुझे बताइए इसका क्विकली आंसर क्या होगा, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। मेरी तरफ से आपके लिए नेक तमन्नाएं हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक।